हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अपने सी ए आई बी एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड इस लास्ट टाइम में यानी कि एग्ज़ाम तो अभी आने ही वाला है, तो यू शुड कीप अ फ्यू थिंग्स इन योर माइंड। हमारे पास टाइम नहीं रहता, हम रिवाइज कर रहे हैं, हम घर की चीज़ें भी देख रहे हैं। कई बार बैंक के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हम संभाल रहे हैं, राइट? तो इन सभी चीज़ों में हमारे पास टाइम नहीं होता टू रिफर टू द एडमिट कार्ड या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सीएआईबी एग्जाम देने के लिए हैं उनको अच्छे से। तो व्हाट आर द फोर थिंग्स दैट यू शुड डेफिनेटली कैरी। इसके साथ और भी क्या चीज़ें हमारे सीएआईबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द एग्जामिनेशन उसमें दिए हुए हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड ये लास्ट मिनट चेकलिस्ट आपके लिए हम लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर गिविंग द अपकमिंग सीएआईबी एग्जाम नवंबर दिसंबर साइकिल में अभी, राइट? तो what you should carry, four things to carry. The first one is, भाई एडमिट लेटर तो आपको भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रिंटेड फॉर्म में जो है एडमिट कार्ड को दिखाना पड़ेगा। तो यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर एडमिट कार्ड। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे फोन में है देख लो, ऐसा नहीं, क्लियरली दिया हुआ है। ये लाइन जो है मैंने पेस्ट की है फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सीएआईबी का जो डॉक्यूमेंट है आईआईबीएफ के द्वारा जो दिया गया है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रिंटेड कॉपी ऑफ द एडमिट लेटर अलोंग विथ मेंबरशिप आईडी कार्ड या फिर एनी अदर वैलिड फोटो आईडी कार्ड, ठीक है? तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एडमिट लेटर होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है, कई लोगों ने एडमिट लेटर अभी डाउनलोड ही नहीं करा होगा, तो कहाँ से डाउनलोड करना है सर ये पर्टिकुलर एडमिट लेटर को? सो लेट अस सी फ्रॉम वेयर वी हैव टू डाउनलोड द एडमिट लेटर। जैसे ही आप आईआईबीएफ ऐसे गूगल में डालेंगे तो यू विल सी द फर्स्ट थिंग ओवर हियर आईआईबीएफ का आ रहा है एंड देन एडमिट लेटर ये आ रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यू विल बी रीचिंग दिस पर्टिकुलर पेज, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन आपको दिखा रहा है, जो भी रीसेंट एग्जाम रहेगा वही आपको पहला ऑप्शन दिखाएगा। आई होप ये विजिबल है, एडमिट लेटर फॉर सी ए आई बी इलेक्टिव, ठीक है? इस पे क्लिक करते ही ये पेज आ जाएगा। कुछ डिस्क्लेमर्स हैं, कुछ जो है एरियाज में आपका वेरिएशन या फिर चेंजेस आए हैं, कुछ वेन्यू एरियाज में विद रेस्पेक्ट टू द टाइम एंड डेट, तो वो आप चेक कर सकते हैं फ्रॉम दिस। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें यू विल बी गेटिंग दिस पीडीएफ। वेन्यू जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है कुछ सिटीज में एंड उसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है। अगरतला से लेके विजयनगरम तक यहाँ पर सारा लिस्ट दिया हुआ है जहाँ पर चेंज हुआ है। अब ये जिसका वेन्यू चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो आपको एडमिट लेटर में एडमिट कार्ड में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यू कैन क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर जो लिंक है इस पे क्लिक करते ही यू विल बी रीचिंग टू दिस पर्टिकुलर पेज, ठीक है? फाइनली यहाँ अपना मेंबरशिप नंबर, बिकॉज ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग योर मेंबरशिप नंबर, उसको एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करके सबमिट दबा के बाकी चीजें जो भी पूछ रहा है उसको दबाकर आप जो है एडमिट लेटर का पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, राइट? तो इन दिस वे यू हैव टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ द एडमिट लेटर। प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, राइट? इसको आपको करना होगा एंड प्रिंटेड कॉपी जरूरी है, याद रखिएगा। ऐसे ही फोन में लेकर जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज, इसी में दिया हुआ कि एक वैलिड आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपका मेंबरशिप आइडेंटिटी कार्ड है तो बहुत बढ़िया बात है, वो वर्क कर जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव टेकन द आईआईबीएफ मेंबरशिप। अदरवाइज वो नहीं है आपके पास तो कोई और आईडी कार्ड भी चलेगा। तो कोई और आईडी कार्ड में क्या क्या आ जाता है? यू कैन टेक योर आधार कार्ड, ई आधार, ठीक है? ऑनलाइन आधार भी आप दिखा सकते हैं, उसका प्रिंट आउट भी दिखा सकते हैं। एम्प्लॉयर्स कार्ड जो भी है, जहां पर भी आप एम्प्लॉयड हैं जिस भी बैंक में, पैन कार्ड आपका, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन वोटर कार्ड या पासपोर्ट, ये सारी ही चीजें अदर जो है आइडेंटिटी कार्ड में आ जाती हैं। तो यू शुड कैरी एनी ऑफ दीज, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दीज टू थिंग्स, ठीक है? ये दो चीजें अगर आप भूल गए तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड थिंग इज कैलकुलेटर। इससे रिलेटेड कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। आई वुड सजेस्ट कि ऑन स्क्रीन आपको कैलकुलेटर दिख रहा होगा, उसको आप यूज करें, दैट वुड बी बेटर। बट कई बार हमारा हाथ सेट रहता है एक पर्टिकुलर कैलकुलेटर पे, एंड ये रिकमेंडेड भी है कि पहले से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो सीआईबी एग्जाम में आते ही हैं मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स में, तो आपको न्यूमेरिकल्स तो प्रैक्टिस करने हैं। तो कैलकुलेटर एक आप पहले से ही ले लीजिए, खरीद लीजिए, एंड उसको आपको यूज करना चाहिए फॉर प्रैक्टिसिंग, राइट? तो ये चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कैलकुलेटर जो आप ले रहे हैं वो किस टाइप का होगा। उसमें 8 फंक्शन से ज्यादा ना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 4, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, टैक्स प्लस माइनस, ये इससे ज्यादा अगर कोई भी फंक्शन है तो वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ऑब्वियसली 12 डिजिट्स होंगे उस पर,
अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और फंक्शन उस कैलकुलेटर पे दिख रहा है, एक सिंपल सा कैलकुलेटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत तामझाम वाला। कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, क्लियरली दिया हुआ है इन द रूल्स एंड सिलेबस वाला जो डॉक्यूमेंट है CAIB का। सो प्लीज सी दैट कैलकुलेटर विच एवर जिस पर आपका हाथ सेट है, जो आप लिए जा रहे हैं, दैट कैलकुलेटर हैज टू बी कंप्लाइंग विद दिस। ये चीज होनी चाहिए, 8 फंक्शन से ज्यादा ना हो, 12 डिजिट से ज्यादा 12 डिजिट्स उसमें हो। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड बी नथिंग मोर। एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो कैलकुलेटर भी आपका अलाउड नहीं है। एंड दिस इज द ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट माइट बी अलाउड इन द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर। द नेक्स्ट थिंग इज पेन, ठीक है। तो आई वुड से कि अपना खुद का पेन लेकर जाइए। एंड कई सेंटर्स पर इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियली रूल्स एंड सिलेबस बुक में दिया तो नहीं है उस डॉक्यूमेंट में, बट कई सेंटर्स पे ट्रांसपेरेंट पेन का जो है वो लोग कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, एंड ऊपर से ऑर्डर आया ये वो कहते हैं। तो टेक अ पेन विच इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वो पूरी तरीके से सी थ्रू हो कि अंदर आपका रिफिल दिख रहा हो, इस टाइप का पेन अगर आप ले जाएंगे शायद वो अलाउ हो जाएगा। बट एनी वे द पेन इज विथ रेस्पेक्ट टू डूइंग कैलकुलेशंस ओनली, एंड मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पर आपको शीट एज वेल एज पेन जो है दिया जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि अपना पेन कैरी करिए, ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छा है, अगर वो अलाउ कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो आप बाहर रखकर उनका जो पेन है वो यूज कर सकते हैं फॉर डूइंग द कैलकुलेशंस। एंड जो भी पेन एंड शीट है, पेन तो आप रख सकते हैं, शीट आपको लौटानी होती है, राइट। तो दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी। वन थिंग दैट यू शुड नॉट कैरी इन द एग्जामिनेशन हॉल, कई बार ये चीज गलती से भी, अगर ऑब्वियसली हम ले जाना चाहते नहीं है बट ले तो जाना है, जरूरी है, दैट इज मोबाइल फोन, ठीक है। मोबाइल फोन के बिना हमारा काम तो चलेगा नहीं, तो ले जाना जरूरी है। वहां पर वो जमा करवा लेते हैं, एंड कुछ सेंटर्स पर जो है जमा करवा कर एट द एंड ऑफ द एग्जाम यू कैन टेक इट बैक। ओके, तो जमा करते हुए सी दैट इट इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। कई लोग बाय मिस्टेक या फिर ऑब्वियसली वो ले जाने तो नहीं देंगे, बट समहाउ कोई छोटा फोन ऐसा रह गया आपके पास विच इज इवन इन द स्विच ऑफ या साइलेंट मोड, तब भी आपको कंप्लीटली जो है निकाल दिया जाएगा। एंड देर आर वेरियस थिंग्स विद रेस्पेक्ट टू डिबारिंग फ्रॉम गिविंग दिस एग्जाम एंड ऑल। तो हमें उस पचड़े में पढ़ना नहीं है, इसको मत रखिएगा अपने पास, ठीक है। इसीलिए इसका ये जो है एक रिमाइंडर है आपके लिए कि हाँ, मोबाइल फोन अगर आप ले जा रहे हैं वहाँ सबमिट कर दीजिएगा याद से, एंड स्विच इट ऑफ एंड सबमिट टू देम, बिकॉज दे शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉल या कुछ आ रहा है तो दिक्कत होगी। तो ये है स्विच ऑफ मोड में, साइलेंट में है, मैं लेके आ गया गलती से, ऐसे ऐसे चीजें नहीं चलेंगी, निकाल दिया जाएगा। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। एंड अदर थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, और भी क्या चीज है इस डॉक्यूमेंट में दिए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, टाइम पे पहुंचिए, नॉट टाइम पे, टाइम से पहले पहुंचिए एग्जाम सेंटर पे, ओके। बिकॉज यहाँ पर देखिए, नो कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन वेन्यू आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम। यहाँ ये नहीं दिया एग्जामिनेशन टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम के बाद किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, आपको ये याद रखना है कि एग्जाम टाइम, यहाँ पे देखिए एग्जाम स्टार्ट टाइम आपका दिया हुआ है 8:30, 11:15 एंड 2 o'clock। तो मोस्ट पीपल को ये याद होगा, अरे 2 बजे से एग्जाम है, 2 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, घुस जाएंगे, नहीं अलाउ किया जाएगा। आपका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 1:30 का है, एंड आपको 1:30 पे एंटर कर जाना है अंदर, एंड गेट क्लोजिंग टाइम आपका 1:45 का है, ओके। 15 मिनट्स पहले गेट क्लोज हो जाता है, इसके बाद आपको किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। पैसे बर्बाद, आपका एफर्ट बर्बाद, नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा, पेपर्स का कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाएगा, सब कुछ। तो प्लीज कीप इन माइंड, ये आपको गेट क्लोजिंग टाइम तो नहीं, आई वुड से जो रिपोर्टिंग टाइम है ये याद रखिए कि आपको 8 बजे 10:45 या 1:30 को पहुंचना है एज पर योर बैच 1 के हैं, तो 8 बजे से पहले आप वहां पर पहुंच जाएं। आई वुड से 7:30 तक पहुंच जाए, ठंड है चलेगा, एग्जाम मिस नहीं करना हमें, ओके। आप सेकंड वाला कर लेते हैं ठंडी लग रही है तो, बट एनी वे यू मस्ट हैड सम रिजर्वेशन, और आपने मॉर्निंग फर्स्ट बैच किया, तो इसमें आपको याद रखना है कि 8 बजे से काफ़ी पहले, आई वुड से 7:30 तक पहुंच जाए। कई लोगों को बिल्कुल ही अलाउ नहीं किया गया, बिकॉज देयर कैन बी वेरियस थिंग्स, ट्रैफिक में कुछ हो गया एंड आप लेट हो गए, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया एंड यू हैड टू वेट एंड यू कुडंट कम सही टाइम पे। तो आधा 1 घंटे का हमें मार्जिन हमेशा लेकर ही चलना चाहिए। अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर दूर है तो प्लीज़ ट्रेन वगैरह से जाना है तो काफ़ी पहले आप पहुंच जाइए, ऐसा कि एटलीस्ट 7:30 बजे यहाँ पर आई वुड से 10-10:15 तक आप पहुंच जाएं, यहाँ आप एटलीस्ट 1 o'clock तक पहुंच जाएं।
ठीक है, बेस्ड अपॉन योर बैच। एंड देन आपका गेट क्लोजिंग टाइम ये है 8:15 के बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा फर्स्ट बैच में जिसका भी है। 11 बजे के बाद 1:45 के बाद यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, अभी 8:30 से 10:30 2 घंटे का हमारा एग्जाम होता है, यू नो। एंड ये चीज आपको दिमाग में रखकर चलना है। एंड आप इस एग्जामिनेशन हॉल में से फर्स्ट 60 मिनट्स तो आपको बैठना ही बैठना है। आई वुड से यूटिलाइज द टाइम द बेस्ट पॉसिबल वे। क्या पता इस बार ही निकल जाए, ऐसा दिमाग में कोई कंसेप्शन रख कर मत जाए कि मैंने प्रिपरेशन करी नहीं है, क्या ही लिखूंगा मैं, चलो 1 घंटे में निकलो। नहीं, यू शुड कीप ट्राइंग, कीप फाइटिंग। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है जो भी है, प्लीज कीप ट्राइंग टिल द एंड। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी हैं एंड इट टेक्स 2 hours ऑफ टाइम रेदर, ज्यादा ही CAIB में। तो टेक योर टाइम एंड आंसर द पेपर। ठीक है, 60 मिनट के बाद आपको जाने दिया जाएगा, इससे पहले तो नहीं, बट या आई वुड से पूरे 2 घंटे लगाइए एंड आराम से पेपर देकर आइए। ये 2 घंटे इंक्रीमेंट दे रहे भाई, फिर इसको 1 घंटा और एक्स्ट्रा अगर आपने लगा दिया, लेट से कुछ और एक्स्ट्रा मार्क्स आ गया तो हु नोस। ठीक है, कई बार लग काम कर जाता है। तो प्लीज स्टे देयर, 2 घंटे बैठिए, आराम से देखिए क्वेश्चन, शायद कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, शायद कहीं से कुछ आपको समझ में आ जाए, या फिर कई बार कैलकुलेशन ऊपर नीचे नंबर को करके हमारा अगर आंसर्स दिए हुए हैं तो आंसर आ जाता है। तो यू शुड प्लीज कीप ट्राइंग टिल द एंड। एंड वही सीट पर बैठे जहाँ पर आपको अलॉटेड है, ऑब्वियसली जाते ही आपको अलॉट किया जाएगा, और कहीं तो आपका खुलेगा भी नहीं, यू कैन नॉट एंटर योर नंबर एंड ओपन समवेयर एल्स। So whatever is allotted, sit there only. Okay, so these are the few things that you had to keep in mind, and these are the last minute tips and checklist आपके लिए हम लेकर आए थे। So wishing you once again all the best for your CAIB examination. Stay away from फालतू डिस्कशंस। जल्दी पहुंच गए सेंटर पर और कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं देश दुनिया की खबरें, प्लीज स्टे अवे। एग्जाम देना है, एग्जाम दीजिए, थोड़ा दूर रहिए लोगों से एग्जाम से पहले एटलीस्ट, बाद में चलो डिस्कस कर लिया, बट एग्जाम से पहले दूर रहिए। एंड आई वुड से लास्ट एग्जाम तक थोड़ा दूरी बनाए रखना लोगों से वुड बी बेटर। वहाँ पर दोस्ती करने का कोई मतलब नहीं होता until unless it is really really important, and I don't think इतना important कुछ होगा कि आप एग्जाम सेंटर पे किसी से दोस्ती करने बैठ गए। ठीक है, तो प्लीज स्टे अवे, स्टे विद इन योर सेल्फ, रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। लास्ट एग्जाम आपके इलेक्टिव के बाद ही आई वुड से तो अगर आपको चाहिए तो थोड़ा बहुत लोगों से बात कर लिया, रिलीव्ड है, खत्म हो गया, सारे क्लियर हो गए, देन गो फॉर एनीथिंग, पार्टी कीजिए, जो भी करिए, राइट। तो ये रखिए। एंड इस लास्ट जितना भी प्रिपरेशन किया हो, अगर नेगेटिव थॉट्स एंड पीपल के आसपास हम रहते हैं तो ऑब्वियसली द वाइब्स कम एंड हम सही से परफॉर्म भी नहीं कर पाते। इवन तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा, चीज़ें वहाँ पे याद ही नहीं आती हैं। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, stay in the positive mood, meditate and whatever helps you in preparing अच्छे से। spirituality है, मंदिर जाना है, जो भी आपको help करता है with respect to preparing well, do that a little is last time, and that is going to really bring in positive vibes into you, and अच्छे से जो एग्जाम देने वाले। It is all about the mind game, please remember, दिमाग हमारा सही एग्जाम टाइम पे रहेगा, वो 2 घंटे तो आराम से निकल जाएगा, जितना भी पढ़ा हो वो 2 घंटे की परफॉर्मेंस हमारी है। सो प्लीज कीप दिस थिंग्स इन माइंड, वो 2 घंटे सही रहे उसके लिए हमें ये पूरा पीरियड जो है अच्छे से निकालना है, राइट। फॉर दैट कीप दिस थिंग्स इन माइंड। ओके, तो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस 8146207241 हमारा नंबर है। एंड hello@edutap.co.in पर आप ज़रूर हमें मेल भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अच्छे से दीजिएगा एग्जाम।